हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। और आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं, जिसका टाइटल आप देख ही रहे होंगे, जस्ट कीप गोइंग। बस आपको चलते ही जाना है बिना रुके। अब वो टाइम है कि जब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है और चलते ही जाना है, करते ही जाना है काम। आप सबको पता है कि प्लांट्स अभी विंटर के जैसे प्लांट्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अमेजिंग फ्लावर्स आ रहे हैं। एंड मेरे को भी प्लांट्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ उनको ग्रो करते हुए देखना, उनके लिए मतलब मॉर्निंग में उठ के कुछ ना कुछ उनके बारे में उनका कुछ काम करना। एंड छोटी छोटी जब लीव्स निकल के आती हैं तो बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो अभी मैं आपको एक चाइना की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे एकदम याद आई कि बहुत अच्छी स्टोरी है चाइना के बैम्बू ट्री की। जैसे हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स लगाते हैं, हम जब भी हमें एक नया प्लांट ग्रो करना है तो हम सीड से या हम प्लांट से उसको सीडलिंग से हम ग्रो करते हैं। एंड एज यू नो, प्लांट्स जब भी लगाए जाते हैं उसके बाद बहुत सारा काम रहता है। उसको पानी देना रेगुलर ढंग से, यानी कि बस भर दिया और फिर 10 दिन तक आप छोड़ दो। उसको टाइम टू टाइम पानी देना, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड सॉइल प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें सैंड भी हो थोड़ी सी, जो हवा रहे उस जिसकी वजह से, या पोरस होनी चाहिए। उसमें खाद भी टाइम टू टाइम डालनी पड़ती है और हीट एनर्जी का भी ध्यान रखना पड़ता है। मालूम है ना, गर्मियाँ जब बढ़ती हैं तो हमें प्लांट्स ख़राब ना हो जाए अंदर रखना पड़ता है। मुझे तो बार बार प्लांट्स को अंदर बाहर करना पड़ता है, क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे हैं, इतने डेलिकेट होते हैं, उन्हें सनलाइट ज़्यादा नहीं चाहिए। कई इतने ज़्यादा लाइट को पसंद करते हैं, सनफ्लावर जैसे, कि उन्हें प्रॉपर लाइट चाहिए। तो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना पड़ता है भाई कि सनलाइट, हीट, पानी और सॉइल उसे प्रॉपर मिले। तभी जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाती हैं तब वो सीड जो है वो निकलना, उसमें से सीडलिंग निकलना जो है वो शुरू होता है। वी ऑल नो अबाउट दैट, है ना। तो मुझे भी ऐसे उनको वॉच करना बहुत पसंद है। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ बैम्बू ट्री की। बैम्बू ट्री को सीड से जब ग्रो किया जाता है, ये बैम्बू का सीड है जो ग्रो कर रहे हैं, तो उसको जब सॉइल में डाला जाता है तो उसको सॉइल में डालने के बाद बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ता है, सॉइल की वैरायटी प्रॉपर होनी चाहिए, एंड हीट लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तरह से बैम्बू का सीड जो है वो जब हम ग्रो करते हैं चाइना में, जैसे चाइना का बहुत फेमस है बैम्बू ट्री, तो वहाँ ग्रो करने करने में ही बहुत साल लग जाते हैं। एंड बार बार उसको देखना पड़ता है, उसकी रूट्स ख़राब ना हो रही हो, उसको इरिगेशन प्रॉपर हो रही हो। कई बार तो पता है आपको, मालूम है क्या होता है कि उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो रूट का अंदर अंदर तो डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे रहा होता बिल्कुल भी। कई कई साल, मतलब ये समझ लीजिए आप, पहले साल आपने सीड लगाया, फिर उसमें पानी डाल रहे, फिर देखे जा रहे हैं उसको, प्रॉपर इरिगेशन किए जा रहे हैं, प्रॉपर सॉइल दिए जा रहे हैं, देन हीट का ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, लेकिन 4 साल तक उसमें एक भी पत्ता, एक भी सीडलिंग का पार्ट जो है वो बाहर नहीं निकलता। 5वें साल में जैसे ही बैम्बू जो है वो निकलना शुरू होता है, यहाँ से सीडलिंग उसका निकलना शुरू हुआ 5th ईयर में जाके, और तब तक फार्मर जो है वो रोकते नहीं है अपना काम। वो लगातार उसको प्रॉपर इरिगेशन कर रहे हैं, सॉइल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और प्रॉपर साथ साथ पानी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन 5th ईयर में जाके आप यकीन मानोगे, इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है बैम्बू ट्री की कि देखते देखते ही, ये देखिए 4 साल, उस जो 4 साल वो अंदर रहा ज़मीन के अंदर, 4 साल के अंदर ही वो ऐसे हो जाता है कि आसमान को छूने लग जाता है। मतलब पहले साल से लेकर 4th ईयर तक 4 साल तो वो अंदर ही रहा, अर्थ के अंदर ही रहा, और फिर आपके देखते देखते ही वो आसमान को छूने लग जाती है उसकी हाइट।
मीन्स क्या है, समझ रहे हैं? जब तक आप रेगुलर किसी चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं करते जाओगे, रेगुलर वे में बिल्कुल लगातार करना पड़ेगा आपको, तब तक आपको उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। कई बार हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं लगातार पर रिजल्ट नहीं आ रहे, काम कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, हम मतलब मार्क्स नहीं नज़र आ रहे। लेकिन होता क्या है कि आप यदि लगातार कर रहे हो तो प्री बोर्ड आते आते, जैसे अभी आप 12th में हो, मान लो कि आप 12th के बच्चे हो या आप 6th के बच्चे हो, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप लगातार अपने ऊपर काम करोगे तो कंटिन्यूस वर्क करने से आपके अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक टाइम आएगा जब वो चेंज बाहर नज़र आएगा, नॉलेज की फॉर्म में दिखाई देगा, तो वो इतनी तेज़ी से बढ़ेगी नॉलेज आपकी, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगी कि वो आसमान को छूने लग जाएगी, सक्सेस जो है वो पाने लग जाएगी। तब आप देखते ही रह जाओगे कि अरे ये कब हुआ, ये तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था इसके बारे में। लेकिन टिल देन आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लगातार आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा बिना रुके, बिना ये सोचे कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कुछ टाइम तक नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। जब आप ये सोच लेते हो ना कि तुम कर सकते हो, व्हेन यू थिंक दैट यू कैन, जब आप ये सोच लेते हो कि तुम कर सकते हो, सिर्फ तभी तुम कर सकते हो। जब तक तुम ये नहीं सोचते अपने लिए कि मैं कर सकता हूँ, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। जब जैसे ही जिस सेकंड में, जिस टाइम में, जिस मिनट में आपने, जिस घड़ी में आपने ये सोच लिया कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उसके बाद ही तुम कर पाओगे अपने साथ कुछ अच्छा वर्क, अपना रेगुलर काम करोगे तो ज़रूर मिलेगा आपको रिजल्ट। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है ये कि की टू सक्सेस इज़ जस्ट, है ना, सक्सेस की हमारे ही हाथ में है। और वो है क्या कि बस आपको निरंतर काम करते रहना है, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग एंड कीप गोइंग। बिना रुके आपको काम करते ही चले जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल सक्सेस दे के जाएगी। इसी के लिए आप एसेंट स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है वो अनअकैडमी का ज्वाइन कर सकते हो। कल ही होने वाला है, 6 to 12th क्लास के लिए है ये चैम्पियनशिप टेस्ट सीरीज़ है। इसी आपको ही हेल्प करने के लिए बनाई गई है अनअकैडमी की तरफ से। और कल 11 से 12 बजे के बीच में होगा, 6 तारीख दिसंबर को। 1 घंटे की टेस्ट सीरीज़ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एनसीईआरटी का अपना सिलेबस रिवाइज़ करना है और फिर बस रिवाइज़ करके वहाँ टेस्ट देने बैठ जाना है। एंड नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, एमसीक्यूज़ होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अनअकैडमी पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। यदि आपने नहीं किया अब तक तो ऐप डाउनलोड कर लो एंड देन उसमें आपको जो है ज्वाइन करने के लिए डीएसएल क्लासेस का कोड डालना होगा। वहाँ बिना कोड डाले आपका वो लिंक नहीं खुलेगा। तो लिंक इनवाइट लिंक है जो कि डीएसएल क्लासेस का है। जब आप अपनी क्लास का फॉर्म भरने लगोगे तो उसमें भी आपको डीएसएल क्लासेस का लिंक डालना होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, आपके साथ चलने के लिए सब तैयार हैं, अनअकैडमी भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। स्कॉलरशिप भी है इसमें, आपको 5 लाख की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हर महीने 5 लाख की स्कॉलरशिप की जो है वो प्राइजेस दे रहे हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो डीएसएल क्लासेस का रेफरल कोड डाल के तो आपको 10% डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं रुकना है। जो मैंने अभी कहा है कि की टू सक्सेस क्या है, की टू सक्सेस है आपका लगातार चलते रहना। जो भी आपको इसके चलने में आपको हेल्प कर रहा है, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर हैं, फादर हैं, या फिर आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिलती है, या फिर आपके प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आपको
बहुत मोटिवेट करते हैं। तो बस लगातार चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और निरंतर काम करते रहिए जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। रुकना नहीं है उससे पहले बिल्कुल, until you are getting the success। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अमेजिंग टॉपिक लेके आऊँगी मैं। टिल देन बाय।